नमस्कार, जय हिंद। दिस इज़ एस के यादव फ्रॉम फाइट फॉर सक्सेस 139। आप सभी भविष्य के भावी अध्यापकों का फाइट फॉर सक्सेस 139 के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आपको बता दें कि आज क्या करेंगे। तो आज करेंगे हम झारखंड के प्रमुख जल प्रपात। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड से रिलेटेड जलप्रपात जो है, आज अगर आपने पूरा कर लिया तो दोबारा आपको जलप्रपात करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम इस पूरे वीडियो के अंत तक में आपको हर एक जलप्रपात को माइंड पे सेट कर देंगे, अंगुली टिप्स में आपको याद करवा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखा जाए तो क्या है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। क्या है बूढ़ा घाघ जलप्रपात? आपको बता दें कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है कहाँ पे है, लातेहार में है। इसकी ऊंचाई कितना है, 450 मीटर, सॉरी 450 फीट में है। क्या है, 450 फीट में है। इसको आप याद रखिएगा, 450 फीट में है। और अगर बात करें तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है हमारा कौन है, बूढ़ा घाघी है। क्या है, बूढ़ा घाघी है। अब देखो किसको याद कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं किसको याद कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो क्या होता है, सबसे बड़े होते हैं उम्र में। क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। और इस प्रकार से आप याद रख लेंगे कि झारखंड का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है या सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह क्या है, बूढ़ा घाघ। यानी बूढ़ा व्यक्ति जो होता है क्या होते हैं, उम्र में सबसे बड़े होते हैं। इसी प्रकार से हमारे जलप्रपात की बात करेंगे तो बूढ़ा घाघ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जलप्रपातों में आ जाएंगे। अब बात करें तो ये किस ज़िले में है, तो आपको बता दें किस ज़िले में है, लातेहार ज़िले में। अब देखिए किस प्रकार से इसको याद रखेंगे। देखिए आपको एक चीज़ें बता दें कि ये लात लात की बात करें तो हम लोग ग्रामीण भाषा की बात करें तो ग्रामीण भाषा में लात हम किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, हम पैर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पैर को बोलते हैं। पैर को क्या बोलते हैं, लात बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैर को लात बोल दिए। अब याद किस कैसे करेंगे, समझते हैं इसको। देखिए हमारा बूढ़ा व्यक्ति जो होता है, क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उनको क्या किया जाता है, उनको हम जानते हैं क्या, तो हमको पैर नहीं मारना चाहिए, मतलब लात जो है नहीं मारना चाहिए। ऐसे आप याद रखोगे कि बूढ़ा व्यक्ति जो है उनको लात नहीं मारना चाहिए। तो ये याद हो जाएगा कि बूढ़ा घाघ कहाँ पे, लातेहार में है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप, ये तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या है 2 नंबर का, हुंड्रू जलप्रपात। क्या है, हुंड्रू जलप्रपात। यह किस ज़िले में है, तो हम आपको बता दें कि रांची में। कहाँ पे है, रांची में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितना है तो बता दें, 243 फीट है। और बहुत बार ऐसा पूछा गया कि मीटर में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो मीटर में पूछे तो ये आपको याद रखना फ्रेंड्स, कितना है, 74 मीटर है। और अगर फीट में पूछे 243 फीट है। और आपको ये बता दें कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कौन है, हुंड्रू जलप्रपात ही है। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन सा है, हुंड्रू जलप्रपात ही है। और हुंड्रू जलप्रपात तो पूरे झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि पर्यटन स्थल, ये देखने के लायक पर्यटन स्थल है। हुंड्रू जलप्रपात के बारे में सब कोई जानते हैं फ्रेंड्स कि ये कहाँ पे हैं, ये रांची में स्थित है। ये बहुत ही क्या है, रोचक जो है, यानी कि अगर आप देखने जाओगे हुंड्रू जलप्रपात तो बहुत ही रोचक कार्य देखने को मिलता है। और हुंड्रू जलप्रपात के बारे में सब कोई जानता है, इनको एक्सप्लेन करने की उतना ज़रूरत नहीं है। बस इनको आप याद रखिएगा, फिर बाकी का जितना होगा सारा का सारा हम याद करवा देंगे। तो ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इसीलिए इसको आप याद रखिएगा कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है, रांची में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 243 फीट। अगर मीटर में पूछे तो 72 मीटर। और अगर पूछे कि बड़ा का बात करें, ये कितने नंबर का है, तो 2 नंबर में सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कौन आता है, हुंड्रू जलप्रपात ही आता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या है, दसम जलप्रपात। क्या है, दसम जलप्रपात। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दसम जलप्रपात क्या है। चलिए इनको हम रिलेट करके, सबसे पहले आप देखिए इन दोनों को, दसम जलप्रपात को और फिर गौतम धाला जलप्रपात को, इन दोनों को क्या करेंगे, हम रिलेट करके पढ़ेंगे और इनको आपको याद भी करवा देंगे। देखिए चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं। अगर बात करें तो यहाँ देखिए, गौतम नाम का मान लीजिए कोई लड़का है। गौतम नाम का कोई क्या है, लड़का है। गौतम नाम का क्या है, कोई लड़का है। इसने क्या किया, तो इसने जो है फ्रेंड्स दसम का एग्ज़ाम देता है। क्या, दसवां मतलब 10th का एग्ज़ाम देता है। तो आपको याद रखना है कि गौतम नाम का कोई लड़का है, वो किसका एग्ज़ाम देता है, दसम का एग्ज़ाम देता है, मतलब मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है। और फिर बात करें तो ये गौतम नाम का लड़का दसम का एग्ज़ाम देता है। अब दसम का एग्ज़ाम होता है, इसका कॉपी जाँच कहाँ होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि कहाँ होता है। इसका कॉपी जो जाँच करता है झारखंड का, कौन करता है, जैक करता है। यानी कि कहाँ होता है, तो कॉपी जाँच जो होता है कहाँ होता है, रांची में होता है। कहाँ होता है,
रांची में होता है, और रिजल्ट भी हमारा प्रकाशित कहाँ से होता है, तो हमारे रांची से ही होता है। तो आपको यहाँ से याद कर लेना है कि गौतम नाम का कोई लड़का है, इसने किसका एग्ज़ाम दिया है, 10वीं का एग्ज़ाम दिया है। इनका रिजल्ट जो आएगा कहाँ से आएगा, रांची से आएगा। कहाँ से आएगा, रांची से आएगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि हमारा ये गौतम धारा जलप्रपात और 10वीं जलप्रपात जो है कहाँ पे है, रांची में स्थित है। और ये वाला चीज़ ये नहीं पूछा था कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है, कि 130 फीट है कि 40 मीटर है, इनकी ऊंचाई नहीं पूछा जाता है। बस हुंडरू जलप्रपात फेमस था, उनका ऊंचाई पूछा जाता था, तो उनको आपको याद रख लेना है। और फिर इनके नाम रख लेना सिर्फ याद, कि 10वीं जलप्रपात कहाँ है, गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ इसके बारे में हम आपको बता दें कि गौतम धारा जलप्रपात जो है, गौतम धारा जलप्रपात जो है, इसी का दूसरा नाम क्या है, जोन्हा जलप्रपात। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है कभी कभी जो है क्या करते हैं, कभी कभी फंसाने के लिए वो क्या करते हैं, गौतम धारा के जगह पे कभी कभी जोन्हा जलप्रपात दे देते हैं, और कभी जोन्हा की जगह पे क्या कहते हैं, गौतम धारा जलप्रपात भी दे देते हैं। इसीलिए आपको दोनों को याद रखना है। और ये आपको बता दें कि ये किस नदी के तट पर है, तो आपको बता दें ये रारू नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, रारू नदी के तट पर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 5 नंबर, सदनी घाघ। क्या है, सदनी घाघ जलप्रपात। अब देखिए इस प्रकार से आप याद रखेंगे, सदनी को आप रखिएगा याद सादा। क्या रखिएगा, सादा, या सादा का मतलब होता है सफ़ेद। क्या होता है, सफ़ेद होता है। और घाघ का मतलब आप एक ही चीज़ याद रखोगे हमेशा, घाघरा। क्या होता है, घाघरा। क्या होता है, घाघरा होता है। तो आप देखिए, जब आप सफ़ेद घाघरा यानी सदनी का मतलब सादा, और घाघ का मतलब क्या हो गया, घाघरा। यानी कि आप सादा घाघरा जो है जब आप साफ़ करते हो किसी डिटर्जेंट पाउडर से, तो कहाँ पे रखते हो आप रखते हो गमला में। कहाँ रखते हो, गमला में। इतना याद रखना है कि गुमला को आप कर लोगे गमला। क्या करोगे, गमला। कि सादा घाघरा जो है, सदनी को सादा करोगे, और घाघ मतलब होता है घाघरा। कि सादा घाघरा जो है आप क्या करते हो, जब साफ़ करते हो तो आप किस में डालते हो, डिटर्जेंट पाउडर के साथ कहाँ डालते हो, गमला में डाल देते हो। कहाँ डालते हो, गमला में डाल के साफ़ करते हो। तो इसीलिए याद रह जाएगा, सदनी घाघ कहाँ पे है, तो कहाँ रहेगा, गमला से क्या हो जाएगा, गुमला हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको ये याद हो जाएगा। और दूसरा ये किस नदी के तट पर है आपको बता दें, तो ये जो हमारा किस नदी के तट पर है, शंख नदी के तट पर होता है। किस नदी के तट पर है, शंख नदी के तट पर है। और शंख नदी कैसे याद होगा, तो शंख नदी की बात करें, शंख भी क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो ये आपको याद होगा कि सादा घाघ, यानी कि ये सादा घाघ मतलब सदनी घाघ हो गया, सादा घाघरा। और कहाँ सादा घाघरा जो है हम साफ़ किस में करते हैं, तो गमला में डाल कर करते हैं, मतलब गुमला में हो गया। कहाँ हो गया, गुमला में। तो ये सफ़ेद हो गया, और ये भी शंख हमारा क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। आशा करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्या है 7 नंबर, हिरनी जलप्रपात। क्या है, हिरनी जलप्रपात। अब देखिए इनको समझते हैं किस प्रकार से याद होगा। हिरनी जलप्रपात स्थित कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। इसको कैसे याद रखेंगे तो देखिए, हिरन, हिरन जो है सबसे फेवरेट खाना किसका है फ्रेंड्स, सिंह का। किसका है, सिंह का है। इसको याद रखना है कि सिंह का जो है सबसे फेवरेट खाना क्या है, हिरन होता है। क्योंकि हिरन को खाना सिंह जो है, यानी शेर जो है, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार से आप इनको याद रख लोगे कि हिरनी जलप्रपात जो है कहाँ है, तो हिरन को कौन खाता है, सिंह खाता है, शेर खाता है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, ये सिंहभूम में होगा। कहाँ होगा, सिंहभूम में होगा। और बस आपको ये चीज़ें याद कर लेना है, कौन सा सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम। हालांकि पूर्वी सिंहभूम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूर्वी सिंहभूम में कोई जलप्रपात भी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखा जाए तो क्या है, अपर घघरी और लोअर घघरी जलप्रपात। देखिए क्या है, अपर घघरी और लोअर घघरी जलप्रपात। देखिए इनको हम क्या करेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे। फिर से किसके साथ करेंगे, तो गौतम के साथ ही करेंगे। किसके साथ करेंगे, गौतम के साथ ही करेंगे रिलेट। अभी मैंने पढ़ा था एक जलप्रपात के बारे में, जो था गौतम धारा था। याद रखिएगा वहाँ पे फ्रेंड्स, अभी जो मैंने पढ़ा था, गौतम यहाँ घाघ नहीं था, यहाँ पे घाघ है, लेकिन वहाँ था गौतम धारा। क्या था, गौतम धारा। और आपको बता दें कि गौतम धारा कहाँ पे था, तो हम आपको बताए थे कि गौतम का रिजल्ट आएगा कहाँ से आता है, रांची से आता है। कहाँ से आता है, रांची से आता है। यानी कि गौतम धारा जलप्रपात जो है कहाँ पे है, रांची पे है। लेकिन यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे गौतम धारा नहीं है, गौतम घाघ है। क्या है, गौतम घाघ। और आपको अभी हम बताए थे घाघ का मतलब हमेशा आप याद रखोगे, घाघरा। क्या होता है, घाघरा होता है। अब देखिए गौतम की बात करें तो गौतम का जो घाघरा है, गौतम का क्या है, जो घाघरा है। अब गौतम तो लड़का है भाई,
गौतम क्या है? लड़का है। लड़का कहीं घाघरा पहनता है क्या? नहीं। जब उनको घाघरा पहनने को देता है तो वह उनको क्या करता है? लात मार के भगा देता है। ध्यान से सुनना क्या कर रहे हैं कि गौतम को कोई अगर बोलता है, क्या बोलता है? घाघरा पहनने को बोलता है, तो वह उनको क्या करता है? लात मार के भगा देता है। तो इस प्रकार से आप याद रखो, गौतम घाघ जलप्रपात जो है फ्रेंड्स कहाँ पे है? तो लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में है। और फिर बात करते हैं, तो यही गौतम जो, ध्यान सुनिएगा, गौतम जो है, एक तो हो गया अपर घघरी, क्या हो गया? अपर घघरी। और दूसरा क्या होगा? लोअर घघरी। दूसरा क्या होगा? लोअर घघरी। और ये दोनों भी कहाँ है? तो लातेहार में ही है। कहाँ है? लातेहार में ही है। इनको आपको याद करना है। तो फ्रेंड्स कैसे याद होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से बता दें कि ये जो हमारा गौतम नाम का लड़का है, इनको क्या करता है? इनको बोलता है घाघरा पहनने के लिए, तो ये घाघरा नहीं पहनता क्योंकि लड़का है। लड़का है तो घाघरा नहीं पहनेगा, तो ये क्या करता है? उनको लात मार के भगा देता, मतलब कहाँ पे? लातेहार में। ये आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं, तो ये घाघरा ना ही ऊपर पहनता है, समझिएगा ध्यान से, कि घाघरा ना ही ऊपर पहनता है और ना ही नीचे पहनता है। कौन नहीं पहनता है? तो ऊपर घघरी, लोअर घघरी। याद रखना है कि ऊपर ना ही घाघरा पहनेगा गौतम, और गौतम ना ही लोअर मतलब नीचे घाघरा पहनेगा। उनको अगर कोई बोलेगा भी घाघरा पहनने के लिए, तो वह उनको क्या करेगा? लात मार के भगा देगा। क्या करेगा? लात मार के भगा देगा। इस प्रकार से आप याद रख लोगे कि अपर घघरी कहाँ है? लोअर घघरी जलप्रपात। और गौतम घाघ जलप्रपात, गौतम घाघ, गौतम धारा नहीं, गौतम धारा की बात करेगा तो गौतम धारा हम आपको बता देते, गौतम का रिजल्ट आएगा कहाँ से? आएगा रांची से आएगा, तो वो फिर हो जाएगा रांची। लेकिन गौतम घाघ की बात करते हैं, यानी घाघ मतलब घाघरा। जब भी घाघ की बात करेगा फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना लातेहार। आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो हम इस ये कोई ट्रिक नहीं बना रहे हैं फ्रेंड्स, हम बस क्या कर रहे हैं? कोरिलेट करके याद करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे को कोरिलेट करके अगर याद करना सीखोगे या याद करोगे, तो ये निश्चित है अब कॉस्टली ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है क्या होगा? ज़्यादा दिनों तक माइंड पे सेट रहेगा, और कुछ नहीं है। और ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक के माध्यम से आप कुछ भी याद करोगे तो याद रहेगा नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या है। आगे है फ्रेंड्स रजरप्पा जलप्रपात। क्या है? रजरप्पा जलप्रपात। देखिए कि रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है? कहाँ है? हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग जिला में है। क्या है? रजरप्पा। क्या है? रजरप्पा जलप्रपात जो है कहाँ पे? हजारीबाग जिले में है। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। अब देखिए राजा महाराजा जो होते हैं, ध्यान समझिएगा, रजरप्पा की बात कर, राजा रजरप्पा से आप याद रखोगे राजा, क्या याद रखोगे? राजा। और राजा जो है, जंगल का राजा कौन होता है? बाघ होता है, शेर होता है। कौन होता है? शेर होता है, यानी कि आप याद रखोगे बाघ होता है। कौन होता है? बाघ होता है। इस प्रकार से आप याद रखोगे कि रजरप्पा जलप्रपात जो है, रजरप्पा क्या है? तो जंगल का राजा कौन होता है? बाघ होता है, शेर होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप याद रखोगे कहाँ पे? हजारीबाग। क्या है? बाघ से हजारीबाग आप याद कर लोगे। और आपको बता दें कि किस नदी पर है, तो ये नदी किस नदी पे है? दामोदर नदी और भेड़ा नदी पे है। कहाँ पे है? दामोदर और भेड़ा नदी के तट पर है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखा जाए तो क्या है? मोती झर्रा। क्या है? मोती झर्रा जलप्रपात। अब मोती झर्रा जलप्रपात को कैसे याद रखेंगे? देखिए मोती झर्रा जलप्रपात है कहाँ स्थित? देखिए कहाँ पे? राजमहल में। कहाँ है? राजमहल में है। और फ्रेंड्स आप बता दें कि राजमहल में रहता कौन है फ्रेंड्स? तो राजमहल में जो होता है वह हमारा कौन रहता है? तो वह हमारा राजा रहता है। कौन रहता है? राजा ही रहता है। राजमहल पे कौन रहता है? राजा रहता है। और राजा जो पहनता वो क्या पहनता है? तो मोती का माला ही पहनता, मतलब राजा के पास बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हीरे मोती जड़े होते हैं, मतलब उनके पास बड़े बड़े मोतियों के माला होते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे कि मोती झर्रा जलप्रपात जो है, यानी मोती जो है किसके पास होता है बहुत ज़्यादा? तो राजा महाराजाओं के पास होता है, यानी कि राजा के महल में होता है। कहाँ होता है? राजा के महल में होता है। इस प्रकार से आप याद रखोगे मोती झर्रा जलप्रपात जो का है कहाँ है? तो राजा के महल में, मतलब कहाँ पे है? राजमहल में। कहाँ पे है? राजमहल में है। और ये सब नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स कि उसकी ऊंचाई कितना है, ये सब आपको अगर याद करना है तो याद करना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, लेकिन ये नहीं पूछा जाता। और आपको बता दें कि मोती झर्रा जलप्रपात जो है वह कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे? अजय नदी। कहाँ पे है? अजय नदी पे है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। थोड़ा सा छोटा हो गया फ्रेंड्स, इनको जूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखें तो क्या है फ्रेंड्स? देखिए पंचघाघ। क्या है? पंचघाघ जलप्रपात। देखिए पंचघाघ, घाघ मतलब हम आपको एक ही चीज़ याद करवाना है आपको, घाघ मतलब घाघरा याद रखना। घाघ मतलब क्या रखना है? घाघरा याद रखवाना है। अब समझिए कि पंचघाघ जलप्रपात जो है कहाँ पे फ्रेंड्स? पंचघाघ जलप्रपात जो है खूंटी जिले में। किस जिले पे है? खूंटी जिले में है। इसको चलिए फ्रेंड्स कैसे याद रखते हैं, कैसे याद कर पाएंगे देखते हैं। देखिए ये क्या है? घाघ। घाघ मतलब अभी आपको बताया कि घाघ मतलब हमेशा आप याद रखना घाघरा। क्या होता है? घाघरा होती है, चोली घाघरा। अब फ्रेंड्स समझते हैं
कि ये पंचघाघ मतलब आपको पंचघाघ का मतलब याद रखना, 5 घाघरा क्या होता है? 5 घाघरा जो है क्या है? 5 घाघरा जो है, तो 5 घाघरा आप रखते कहाँ पे हैं? तो आप जब टाँग के रखते हैं, किसी चीज़ में रखते हैं, तो देखो खूंटी खूंटी जो है, खूंटी को बंगाली में या फिर गाँव की भाषा में हम इसको कील को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कील जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? खूंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खूंटी बोलते हैं। बंगाली में खूंटी को कील बोला जाता है, या फिर हमारे ग्रामीण भाषा के जो क्षेत्रों में रहते हैं वो कील को ही क्या बोलते हैं? खूंटी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से आपको याद होएगा तुरंत कि पंचघाघ मतलब क्या? 5 घाघरा जो है वह कहाँ रखेंगे? तो वह हम लोग खूंटी में टाँग के रखेंगे। कहाँ रखेंगे? खूंटी में टाँग के रखेंगे, मतलब कील में टाँग के रखेंगे। ये आपको याद रखना है कि पंचघाघ मतलब 5 घाघरा जो है कोई रखेगा तो कहाँ पे रखेगा? खूंटी में टाँग के रखेगा। कहाँ पे रखेगा? खूंटी में टाँग के रखेगा। ये आप 2 बार बोलिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? उसरी। क्या है? उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात की बात करें तो ये किस ज़िले में है फ्रेंड्स? गिरिडीह में। किस ज़िले में है? गिरिडीह में। फ्रेंड्स बस इसको आपको याद रखना है कि उसरी जलप्रपात जो है वह किस ज़िले में है? गिरिडीह ज़िले में है, क्योंकि इसका जो है हम कोई कोरिलेट नहीं कर पाए। अगर हो पाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको करेंगे। तो बस इसको आप एक याद रखना कि उसरी जलप्रपात जो है कहाँ पे है? गिरिडीह ज़िले में। कहाँ है? गिरिडीह ज़िले में। इनको बस याद रख लीजिएगा। फिर देखते हैं आगे क्या है। आगे देखें फ्रेंड्स तो क्या है? गुरुसेंदु। गुरुसेंदु जलप्रपात कहाँ पे है? गढ़वा में। कहाँ पे है? गढ़वा में। इसको हम 2 तरीके से आपको याद करना बताएँगे। देखिए, गुरुसेंदु क्या लिखा है? गुरुसेंदु। गुरुसेंदु का मतलब होता है, आपको याद रखना, गुरु और साधु। गुरु और साधु जो होते हैं। अब और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे लिखा है गढ़। क्या लिखा है? गढ़। गढ़ का मतलब क्या होता है? गढ़ का हम लोग गाँव की भाषा में गढ़ को समूह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? समूह को बोलते हैं या झुंड को बोलते हैं। जहाँ पे बहुत सारे कि कोई भी चीज़ रहता है, यानी कि कोई भी चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह पे एक ही प्रकार की चीज़ें पाई जाए तो उसको बोलते हैं गढ़। जैसे साधु अगर मान लो कि एक जगह पे बहुत सारे रहते हैं, उसको हम बोल देंगे गढ़, साधुओं का गढ़। क्या बोलेंगे? साधुओं का गढ़ बोलेंगे। अगर मान लो कि एक जगह पे बहुत सारा साधु रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गढ़ बोलते हैं, कि साधुओं का गढ़ है। देखो इसको कैसे याद करते हैं। आपको याद रखना है कि गुरु सेंधु लिखा है, गुरु सेंधु, तो आपको याद रखना गुरु साधु। गुरु साधु जो कहाँ रहते हैं? तो आप कहीं भी जाओगे, गुरु साधु क्या होते हैं? एक साथ ही एक जगह पे रहते हैं। तो कहाँ पे रहते हैं? उनका गढ़ होता है। क्या होता है? उनका गढ़ होता है। तो आप कहीं पे जाओगे तो गुरु साधुओं का क्या मिलेगा आपको? गढ़ मिलेगा। इस प्रकार से याद रख लेना है। अगर इस प्रकार से याद नहीं होता है तो फिर हम आपको दूसरे तरीके से कोरिलेट करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए समझिएगा कि गुरु साधु जो है, क्या है? गुरु साधु जो है वह क्या खाते हैं? तो आपको बता दें, वो गुड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? गुड़ खाते हैं। गुड़ से आप गड़वा कर लोगे। क्या कर लोगे? गड़वा कर लोगे। कि गुरु साधु जो है वह क्या खाते हैं? वो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या खाते हैं? गुड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? गुड़ खाते हैं। इस प्रकार से गुड़ से गड़वा कर लोगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रेम घाघ। क्या है फ्रेंड्स? प्रेम घाघ जलप्रपात। क्या है? प्रेम घाघ जलप्रपात। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? गमला में। कहाँ है? सॉरी, गुमला में। कहाँ है? गुमला में। प्रेम घाघ। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। घाघ मतलब आपको बताए थे घाघरा। क्या होता है? घाघरा होता है। क्या होता है? घाघरा होता है। अब बात करेंगे, इसको भी 2 तरीके से रिलेट कर सकते हैं। इसको भी 2 तरीके से रिलेट, अब अगर मान लो कि कोई प्रेम करता है, कोई क्या करता है? प्रेम करता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, तो प्रेम के दौरान उसका क्या होता है? विवाह होता है। क्या होता है? विवाह। ध्यान सुनना कि एक अगर मान लो कि कोई प्रेम करता है तो प्रेम के दौरान क्या होता है? उनका विवाह होता है। लड़का लड़की की बात करते हैं, उनका क्या होता है? विवाह होता है। अब विवाह होने के दौरान तो वह क्या करते हैं? तो एक दूसरे को माला पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं? माला पहनाते हैं। तो इस प्रकार से याद रखो, प्रेम घाघ जलप्रपात जो है वह कहाँ है? माला यानी कि गुमला। कहाँ पे है? गुमला। मल्ला यानी कि गुमला। इस प्रकार से याद रखते हैं। या फिर इस तरीके से याद नहीं होगा तो हम आपको बता दें कि ये प्रेम घाघरा। प्रेम घाघ मतलब घाघरा। घाघ मतलब क्या हुआ? घाघरा। और घाघरा हम लोग धोते किसमें हैं? मान लो कि कोई प्रेमिका का घाघरा है, प्रेमिका का क्या है? घाघरा है। अब प्रेमिका जो घाघरा धोती है वो किसमें धोती है? गमला में। किसमें धोती है? गमला में धोती है, यानी कि गुमला में। ये गमला से गुमला हो जाएगा। ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नागफेनी। क्या है? नागफेनी जलप्रपात। नागफेनी की बात मतलब साँप की बात आपको दिमाग में आया होगा, साँप। चलिए भई, साँप को ही हम रिलेट करके याद करेंगे। नागफेनी, नाग का फन जो होता है उसको बोलते हैं नागफेनी। चलिए समझते हैं किस प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो नागफेनी जलप्रपात जो है, नागफेनी जलप्रपात जो है कहाँ है? गुमला ज़िले में। किसमें है? गुमला ज़िले में है। आपने देखा होगा कि आपके गाँव में कोई क्या होगा, अगर कोई साँप नचाने वाला सपेरा आता है तो वह किस प्रकार से देखा है?
आप सांप जब निकालता है क्या होता है, इस प्रकार के टोकरी में होता है, इस प्रकार के टोकरी में होता है। मतलब क्या होता है, वो गमले के जैसा। मान लो कि सांप जो होता है कहाँ होता है, गमले में ही होता है। कहाँ होता है, गमले में ही होता है। आप देखे होंगे कि सांप जो निकलता है उसका कहाँ निकलता है, एक टोकरी होता है, वो गमले के आकार का ही होता है। किस आकार का होता है, गमले के आकार का ही होता है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जिस जहाँ से आप सांप वगैरह देखते हैं, जब आपके गाँव में सपेरा सांप नचाने के लिए आता है तो वह किससे निकालता है, तो एक गमले का आकार का क्या होता है, डलिया होता है, गमले के आकार का ही होता है। इस प्रकार से आप याद रख लोगे कि ये जो नागफेनी है क्या है, सांप है। सांप क्या होता है, डलिया में होता है, किस आकार का होता है, गमले के आकार का ही होता है। इस प्रकार से आप नागफेनी जो है गुमला याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुमला याद कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक आ गया आपका, क्या आ गया भटिंडा जलप्रपात। क्या आ गया, भटिंडा जलप्रपात। ये कहाँ है, धनबाद में। कहाँ है, धनबाद में। अब आपको बता दें कि कोई भी जो है भट्टी लगाता है, क्या लगाता है, भट्टी लगाता है, किसी भी चीज़ का भट्टी लगाता है। भट्टी मतलब समझते हो कि नहीं, भट्टी अगर कोई भी चीज़ जलाता है, आग वगैरह जलाता है कोई चीज़ बनाने के लिए, तो क्यों, तो हम आपको बता दें धन कमाने के लिए ही कमाता है। क्यों कमाता है, धन कमाने, सॉरी, कोई भी भट्टी मान लो जलाता है, तो भट्टी जलाता क्यों है, तो धन कमाने के लिए। क्यों जलाता है, धन कमाने के लिए ही जलाता है। इस प्रकार से याद रख लोगे। अगर आपको अगर किसी और तरीके से याद रखना है फ्रेंड्स, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। हमारा मकसद है कि इनको सिर्फ कोरिलेट करना। हम कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं बताते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसको कोरिलेट करके आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ताकि आपको किसी तरीके से याद आ जाए। और जैसे ही आप याद कर लोगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, एग्ज़ाम में जो है जैसे ही आपको ऑप्शन दिखेगा तो आराम से मार दोगे। तो फ्रेंड्स आज तो यही था, हमारा जितना जलप्रपात था पूरा का पूरा जलप्रपात करवा दिए फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करें, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ें और हम आपको बता दें कि आप वीडियो को जो देखते हैं उनका व्यूज़ देखकर मत देखिए कि कितना व्यूज़ है। अगर ज़्यादा व्यूज़ है तो देखेंगे, कम व्यूज़ है तो नहीं देखेंगे कितना लाइक है। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये जो चैनल है इसमें ज़्यादा व्यूज़ कहाँ से होगा, हम ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए, टीचर लोगों के लिए क्रिएट किए हैं। ये लॉकडाउन में ही क्रिएट किए हैं, तो इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं होगा, ज़्यादा व्यूअर भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप आराम से वीडियो को देखिए, पहले कंटेंट देखिए किस प्रकार का कंटेंट दिया जाता है, और फिर समझाया किस टाइप से जाता है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। आप जो एक लाइक करते हैं, एक लाइक जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें बहुत ज़्यादा क्या करता है, मोटिवेट करता है। अब जब आप जब लाइक करते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। इससे क्या, देखिए फ्रेंड्स, हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, इतना क्वेश्चंस टाइप करते हैं, आपसे कुछ मांगते हैं, कुछ नहीं, ना ही 1 रुपया बोलते हैं कि आप पैसा दीजिए। दिन भर रात रात भर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं इन पे, मेहनत करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम जहाँ तक होगा उनको प्रोवाइड क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं। बस क्या, तो आपसे क्या चाहते हैं, एक लाइक चाहते हैं और एक शेयर चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। जाते-जाते एक बात, कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको जो है डेली का डेली वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।